नमस्कार दोस्तों, एसकेडी प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अमन आज आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी न्यूज़ जिसका इंतजार बहुत दिनों से सबको था। वो न्यूज़ है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रिलेटेड। और उस न्यूज़ के लिए हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं एसकेडी प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर इंजीनियर पवन मिश्रा सर। सर से आज हम जानेंगे कि एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन की डेट क्या है और पीएम मोदी उसका कब इनॉग्रेशन करेंगे और उसका इम्पैक्ट रेजिडेंशियल सेक्टर्स में क्या पड़ेगा। सर वेलकम है आपका। थैंक यू अमन। जी सर। ये बहुत अच्छा आपने आज क्वेश्चन रेज किया है और इसका काफ़ी समय से जो इंटरेस्टेड क्लाइंट्स, बायर्स और इन्वेस्टर्स जिन्होंने एयरपोर्ट के पास रेजिडेंशियल सेक्टर में इन्वेस्ट किया, वो भी इसके लिए उत्सुक थे कि कौन सी डेट फिक्स होगी, कब होगी, क्या होगा। और कुछ क्लाइंट्स जो हैं वो एयरपोर्ट डिले हो रहा था, इस वजह से अपना माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे थे, प्रॉपर्टी खरीदनी है, क्या खरीदना क्या नहीं खरीदना। तो अब जो है वो डेट फिक्स हो गई है, 30 अक्टूबर की डेट फिक्स हुई है मोदी जी के इधर इसके एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन करने की। तो 30 अक्टूबर की डेट जब फिक्स हो गई तो आज से मार्केट में काफ़ी हलचल है। ठीक है जी। आज सुबह से नंबर ऑफ एसोसिएट जो हमारे एसोसिएट्स हैं उनके भी फ़ोन आए कि अब मार्केट में काफ़ी तेज़ी आने वाली है, क्या है सीन। कई सारे हमारे जो पुराने क्लाइंट्स जो इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी, आज सुबह से कॉल ही उनकी बज रही है कि मिश्रा जी एयरपोर्ट की डेट फिक्स हो गई, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसे क्या होगा। तो हम सबको इंडिविजुअली बता के जो है सुबह से कम 50-60 कॉल इंडिविजुअली डायरेक्टली जो हमारे हैप्पी कस्टमर हैं जो उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी हमसे, वो कॉल करके पूछ रहे हैं। तो मैंने उनको सबको यही कहा है कि एयरपोर्ट की जो डेट है वो डेट पिछले 1.5 साल से हम लोग को डेट मिल रही थी, बार बार एक्सटेंड हो रही थी और आगे से टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि एयरपोर्ट का काम कहीं न कहीं थोड़ा रुका हुआ था, कहीं न कहीं काम स्लो चल रहा था। अब अभी काफ़ी समय से डेट जो फिक्स होने की बात थी, क्योंकि बारिश का महीना चल रहा था, बारिश हो रही थी, तो बारिश के बाद ये डेट फिक्स होने के कगार चल रहे थे कि अब डेट कोई फिक्स हो जाएगी। तो आज ही न्यूज़ आई है कि 30 अक्टूबर की डेट फिक्स हो चुकी है। तो इससे मार्केट में जो अभी जो रेट है, क्योंकि रेट यमुना का काफ़ी लगभग 1 से 1.5 साल से थोड़ा-सा एक स्टेबल पोजीशन चल रहा था, क्योंकि बार-बार डेट चेंज हो रही थी। तो इंटरेस्टेड जो इन्वेस्टर्स हैं, क्लाइंट हैं, बायर्स हैं, उनका जो है बार-बार वो कहीं न कहीं डेट को लेके कन्फ्यूज़ हो रहे थे कि क्या होगा, कैसे होगा, कब रेट बढ़ेगा, ठीक है? तो अब वो डेट फिक्स होने की वजह से प्रॉपर्टी में जो मुझे लगता है, आज की डेट में, जो मेरा अनुमान है, जो व्यक्तिगत अभी एक जो मैं सोच के चल रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी समय से यमुना में काम कर रहे हैं, तो नब्ज मालूम है यमुना की कैसे क्या है, कब चलती है, कैसे चलनी चाहिए। तो जो लगता है कि आज की डेट में हमारे क्लाइंट को प्रॉपर्टी खरीदना, बायर को प्रॉपर्टी खरीदना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आज प्रॉपर्टी का जो रेट है और आने वाले 40-45 डेज में जो रेट प्रॉपर्टी का होगा उसमें 15% के आसपास, मतलब जी। 15 से 20% भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 15% के आसपास एप्रिसिएशन 100% आने के चांसेस हैं। जी। ये हमारा अपना ओपिनियन है, कोई प्रेडिक्शन हम लोग नहीं कर रहे हैं, जी। बट ये हमारा व्यक्तिगत ओपिनियन है। जैसा अभी तक मार्केट में न्यूज़ और उस वजह से चलता है, तो एयरपोर्ट तो बहुत बड़ी न्यूज़ है। जी। एयरपोर्ट की न्यूज़ बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि एयरपोर्ट की वजह से ही यमुना चलती है। तो जिस वजह से यमुना चलती थी, वो एयरपोर्ट का शुभ दिन आ रहा है, तो उस दिन आने पे क्या मार्केट में बूम नहीं आएगा? मुझे लगता है कि मार्केट में लगभग 15 से 20% के बीच में, मिनिमम 15% तो एप्रिसिएशन प्रॉपर्टी में आएगा। तो ये 300 मीटर की प्रॉपर्टी, आज मिनिमम प्रॉपर्टी हम 2 करोड़ की मान लेते हैं, तो कम से कम प्रॉपर्टी 2 करोड़ 30 लाख के आसपास की प्रॉपर्टी पहुंचेगी। ठीक है, तो 30 लाख का 300 मीटर की प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन आने के चांसेस हैं। 300 मीटर ऐसे ही 500 मीटर में, ऐसे ही 1000 मीटर में और छोटे प्लॉट में भी एप्रिसिएशन आएगा। तो एप्रिसिएशन 100 नहीं 200% आएगा। इसके लिए हम अपने बायर्स को, अपने क्लाइंट्स को, अपने जिन्होंने अभी तक माइंड मेकअप किया है प्रॉपर्टी के लिए, जो बार बार सोच रहे थे कि कब कैसे क्या, तो वो डेट फिक्स हो गई। तो आप लोग प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मेरी सलाह ये है एज ए प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कि आप अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, यमुना में इन्वेस्ट करें और इस डिसीजन को जितनी जल्दी हो सकता है लेके, क्योंकि रेट नहीं तो हाथ से निकलेगा, रेट डेली बढ़ेगा जी। यमुना का। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि हमने इस सेगमेंट में जाना कि जेवर एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन से वहाँ के रेजिडेंशियल एरिया में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसे ही क्वेश्चंस के आंसर के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट डाउन करें और एसकेडी प्रॉपर्टी
साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नमस्कार।